हेलो प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ईमानदारी से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में आपके लिए लाए हैं पद। खाने के लिए नहीं लाए हैं, पढ़ने के लिए लाए हैं, है ना। तो इस वीडियो में आप इस पद को व्याख्या के साथ समझाना है और समझना है, ठीक है। तो अब हम इस वीडियो में हर एक पद की हर एक लाइन की अच्छे से व्याख्या समझाएंगे। तो ध्यान से वीडियो को देखिए और समझिए। ये जो पद है वो किसने लिखा है? सूरदास जी ने। किसने? सूरदास जी ने। इसको तो आप पहले से भी जानते होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो अभी जान लीजिए, ठीक है। तो ये जो पद है वो है चौथा पद, यानी कि पहला, दूसरा और तीसरा पद अलग वीडियो में हमने बनाया है। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहाँ से वीडियो देख सकते हैं। तो आइए हम समझते हैं। मैं अपनी सब गाय चरह्यों, प्रात होत बल के संग जय हों, तेरे कहे न रहे हों। ग्वाल बाल गायन के भीतर नेकों डर न लागत, आज न सो नंद दुहाई, रैन्य रहोगे जागत। और ग्वाल सब गाय चरहें, मैं घर बैठे रहे हों। सूर श्याम तुम सोए रहो, अब प्रात जान में दए हों। आप ये जो पद सुने, ये कहाँ की है? जब श्री कृष्ण थोड़े बड़े थे, यानी कि चलने बुलने के लायक में, तब उन्होंने गाय चराने के लिए जिद की अपनी मैया से। यशोदा मैया से वो जिद करने लगे कि मैया मैं भी गाय चराने जाऊंगा। तो इसमें यही कह रहे हैं श्री कृष्ण अपनी माता से। सूरदास जी इस चीज़ को व्याख्या कर रहे हैं, बता रहे हैं कि श्री कृष्ण किस तरह अपनी मैया से बातें करता था, किस तरह से गाय चराने के लिए जिद कर रहा है। उसी चीज़ का वर्णन किए हैं सूरदास जी। मैं अपनी सब गाय चरह्यों, इसमें कौन कह रहा है? तो श्री कृष्ण कह रहे हैं अपनी मैया से। तो इसमें कौन कह रहे हैं? श्री कृष्ण कह रहे हैं। किससे? अपनी मैया से, कि मैया मैं अपनी सब गाय चराने जाऊंगा। गैया का मतलब है कि गाय, ठीक है। चरहियों का मतलब कि मैं चराऊंगा अपनी सब, मेरे जितने सारे गैया हैं मैं उन सबको चराऊंगा, ठीक है। प्रात होत बल के संग जय हो, तेरे कहे न रही हो। तो श्री कृष्ण अपनी मैया से कह रहा है कि मैया मैं अपने बलदाऊ के साथ सुबह जाऊंगा गाय चराने। कहाँ? गाय चराने। प्रात होत मतलब सुबह होते ही मैं बलदाऊ के साथ जाऊंगा, तेरे कहने से नहीं रहूँगा, है ना। कि श्री कृष्ण अपनी माँ से कह रहा है कि मैं बलदाऊ के साथ, अपने भैया, बड़े भैया के साथ सुबह होते ही गाय चराने के लिए निकल जाऊंगा। अगर तुम मुझे रोकोगी तो फिर भी मैं नहीं रुकूंगा, है ना। तो यही श्री कृष्ण अपने मैया से कह रहा है। आगे है कि ग्वाल बाल गायन के भीतर नेकों डर नहीं लागत, यानी कि ग्वाल बाल, ये जो गाय वाले और चराने होते हैं, गाय बैल सभी चीज़ होते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ गाय को ही चराया जाता है। तो वो जो लोग होते हैं चराने वाले, उन सब के बारे में कह रहे हैं कि ग्वाल बाल वालों के साथ और गायन के भीतर, यानी कि जितने सारे गाय बैल हैं उन सब के भीतर भी, उन सब के पास भी मुझे नेक हो, मतलब तनिक सा भी डर नहीं लगता। यानी कि ग्वाल वालों के साथ और गायों के भीतर भी मुझे
जरा सा भी डर नहीं लगता है। आप इस बात की टेंशन नहीं लीजिएगा, है ना। तो वही कह रहा है, आज ना सोवो नंद दुहाई, रैन रहोगे जागत। ठीक है, तो इसका मतलब है कि आज ना सोवो, आज नहीं सोऊंगा, नंद बाबा की हम कसम खा के कहता हूँ, है ना। जैसे कहते हैं कि मैं कसम खा के कहता हूँ भगवान की कि मैं ये काम नहीं करूँगा, उसी तरह से कह रहा है श्री कृष्ण कि मैं नंद बाबा की कसम खा के कहता हूँ कि रैन रहोगे जागत, में रात भर जागा ही रहूँगा, सोऊंगा नहीं। अब क्यों, वो आगे पता चलेगी। और ग्वाल सब गाय चर हैं, मैं घर बैठे रहे। हाँ, क्या कह रहे हैं श्री कृष्ण अपनी माँ से कि सारे लोग गाय चराने जाएंगे और मैं घर में ही रहूँगा बैठे हुए। यानी कि उनके दोस्त सारे थे, उसी के बारे में कह रहे हैं कि सभी लोग जाएंगे गाय चराने और मैं घर में बैठा रहूँगा अकेले। सूर श्याम तुम सोए रहो, अब प्रात जान में दई हो। लास्ट में यशोदा मैया हार जाती है उसके जिद के आगे। बच्चे के जिद के आगे तो माँ तो हार ही जाएगी, तो उसके जिद के आगे भी वो भी हार गई। वो लास्ट में बोल दी कि ठीक है, अब तुम सो जाओ बेटा, मैं तुम्हें सुबह जाने जरूर दूंगी, है ना। तो लास्ट में श्री कृष्ण भी खुश हो जाते हैं और यशोदा मैया भी उसे सुला देती हैं। तो हम इसकी व्याख्या तो समझ ही गए होंगे। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट बेफिक्र होके कीजिएगा, है ना। तो अब हम चलते हैं अगले पद की ओर। ठीक है, ये है 5वां पद। तो अब हम इसमें भी श्री कृष्ण के बारे में ही जानेंगे और समझेंगे। इसमें क्या है कि पिछले वाले पद में श्री कृष्ण गाय चराने के लिए जाने के लिए जिद करते थे और इसमें ना जाने के लिए कह रहे हैं। ठीक है, अपनी माँ से कह रहा है कि अब मैं गाय चराने नहीं जाऊँगा। अब ऐसी कौन सी बात हो गई कि पिछले बार बोल रहे हैं कि जाऊँगा जाऊँगा मैं जाऊँगा, रात को नहीं सोऊंगा, सुबह होते ही चली जाऊँगा, और अभी क्या हो गया कि कह रहा है अब नहीं जाऊँगा। तो हम यही चीज़ें समझेंगे विस्तार में। ठीक है, तो व्याख्या करते हैं और आप समझिए कि क्या ऐसी कारण थी जिसकी वजह से अब मना कर रहे हैं। ठीक है, मैया होना चरहे हो गाय, सिगरे ग्वाल घिरावत मोह से, मेरे पाए पिराई, जो ना पत्याही पूछ बलदाई, अपने सौह दिवाई। यह सुन माई जसोदा, ग्वालिन गार देत रिसाई, मैं पठौती अपने लड़का को, आवे मन बहराई, सूर श्याम मेरो अति बालक, भारत ताहि रिंगाई। अब इसमें ये क्या है कि श्री कृष्ण को सभी लोग दौड़ा दौड़ा करके थका देते हैं। इस वजह से वो थक जाता है बहुत और गुस्सा करता है, अपनी माँ से आके सब कुछ बताता है। क्या बताता है कि मैया होना चरही हो गाय, कि मैया अब मैं गाय चराने नहीं जाऊंगा। थके हारे आए थे बेचारे और ऐसे ही बोल रहे थे कि सूरदास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण अपनी माँ से, यशोदा मैया से कह रहा है कि अब मैं गाय चराने नहीं जाऊंगा। क्यों? सिगरे ग्वाल घिरावत मोह से, मेरे पाई पिराई। सिगरे ग्वाल यानी कि सारे ग्वाल वाले, ठीक है। घिरावत मोसे, मोसो सॉरी, घिरावत मोसो, इसका मतलब ये है कि श्री कृष्ण अपनी मैया से बता रहा है कि जितने ग्वाल वाले थे वो सभी लोग मुझे से सभी कोई गाय घिराने बोलते थे, घुमाने, कि मेरा भी लेते आओ, मेरा भी लेते आओ, इधर है उधर कर दो। तो ये सब चीज़ें वजह से वो परेशान हो गया
ठीक है, मेरे पाई पिराई, और कहता है कि मैया मेरा तो पैर दुखने लगा, मेरा पैर पिराने लगा, अब मैं नहीं जाऊंगा। ठीक है, जो ना पतियाही पूछ बलदाही, अपनी सौंह दिवाई। क्या कह रहा है कि अगर तुम्हें पतियाही पूछ बलदा, अपनी सौंह, यानी कि कह रहा है श्री कृष्ण कि अगर तुम्हें मेरी बातों पे विश्वास नहीं हो रहा है तो आप अपनी सौगंध दिला करके बलदाओं से पूछ सकती हो। जो का मतलब है कि अगर तुम्हें मेरी बातों पे विश्वास नहीं हो रहा, भरोसा नहीं हो रहा है, अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, मजाक कर रहा हूँ, तो आप अपनी सौगंध यानी कि अपनी कसम खिला करके, कसम दिला करके अपने बड़े बेटे से, बलदाऊ से पूछ सकती हो कि श्री कृष्ण के साथ ऐसा हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, तो ऐसे ही उन दोनों में बातें चल रही हैं। यह सुन माई जसोदा ग्वालिन गार देत रिसाई, और जब सुनी कि सच में ऐसा हुआ तो यशोदा मैया को बहुत गुस्सा आ गया। अब गुस्सा क्यों नहीं आएगा, अगर किसी के बच्चे को दूसरे लोग थकाएं तो अपनी माँ को तो गुस्सा आएगा ही ना। तो उसी तरह से यशोदा मैया को भी बहुत तेज गुस्सा आ गया। यह सुन माई जसोदा ग्वालिन गार देत रिसाई, यानी कि यशोदा मैया जो ग्वालिन थी, यानी कि जितने लोग थे चराने वाले, उन सभी को वो गारी देने लगी गुस्से में। गाली का मतलब है कि डांटने लगी। वो जो गाली गलौज अभी चलती है वो नहीं, वो डांटने लगी। डांटने को भी हम गाली देना ही कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, वो उन लोगों को डांटने लगी। अब क्या कहने लगी, मैं पटौती अपने लड़का को आवे मन बहराई। कह रही है कि मैं अपने बेटे को, अपने पुत्र को, अपने लड़का को भेजी ताकि थोड़ा आए मन को बहला करके, और तुम लोग क्या कर रहे हो, सूर श्याम मोर अति बालक मारत ताहि रिंगाई, और तुम सभी लोग मेरे बच्चे को, छोटे से नन्हे से बच्चे को, अति बालक यानी कि छोटे से नन्हे से बच्चे को तुम लोग थका थका के रिंगाई, रिंगाई मतलब दौड़ा दौड़ा के मारे हो। ठीक है, तो क्या है कि मेरो अति बालक, मेरे जो छोटे से बच्चे हैं, नन्हे से प्यारे से, उन्हें तुम लोग क्या कर रहे हो, रिंगाई का मतलब है कि दौड़ा दौड़ा करके थकाना या फिर मारना एक ही चीज़ होती है। ठीक है, तो ये भी पद आपका कंप्लीट हो गया। अगर किसी चीज़ में डाउट हो तो आप कमेंट ज़रूर करें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पद के साथ।